କରାଯାଇଛି। अरे भाई अरे जोर से हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जो क्लिप में गुस्सा देखा है वो आज देश के हर देशवासी का गुस्सा है। आप सभी को 15 जून की रात याद होगी जब चाइना ने अपनी औकात दिखाते हुए किस तरह हमारे 20 जवानों को धोखे से शहीद कर दिया और हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को भी धोखे से मार दिया। चाइना अक्सर ऐसा करता है और वो हमेशा धोखे से पीठ पीछे वार करता है। उस 15 जून की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब 3 बार हमारे और चाइना के बीच हिंसक लड़ाई हुई थी। चाइना खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, उसे फंडिंग देता है हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। आज पूरी दुनिया ने चाइना का असली चेहरा देख लिया है, जिससे ये साफ हो चुका है कि चाइना वो कुत्ता है जो भूख लगने पर अपने ही मालिक को भी काट सकता है। आज चाइना की सपोर्ट में सिर्फ एक कंट्री है जो है नॉर्थ कोरिया। बाकी सारी दुनिया में चाइना की थू थू हो रही है। सब उसकी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। चाइना वो कंट्री है जहां डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप चलती है। हांगकांग में प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट बताया जाता है। चाइना आज ना जाने कितने देशों की जमीन पर धोखे से कब्जा कर बैठा हुआ है, जैसे अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, नाइजीरिया एसेट्रा। चाइना इन्हें जानबूझकर इतना लोन देता है कि जब वो गरीब कंट्रीज उस लोन को ना चुका पाए तो चाइना उनसे उनकी जमीन हड़प ले और वहां पर अपनी मिलिट्री भेजकर कब्जा कर ले। उसके डेप्थ ट्रैप में आज बहुत सी कंट्रीज फंसी हुई हैं, जिसमें थाईलैंड, मालदीव जैसी कंट्रीज भी शामिल हैं। चाइना उस जगह को मिलिट्री पोर्ट, आर्मी बेसिस, डिफेंसेस एंड अटैक्स के लिए यूज करता है। चाइना दूसरी कंट्रीज में डंपिंग करता है और वहां की लोकल प्रोडक्ट्स बंद करवाकर उस कंट्री को खुद पर डिपेंडेंट बना लेता है। उसका उस कंट्री की मार्केट पर पूरा कब्जा होता है। मतलब ये कि दुकान आपकी, सामान आपका, प्रॉफिट किसी और का, जो कि आज की डेट में चाइना ले जा रहा है पूरी दुनिया से। आज इंडिया भी चाइना पर कई तरह से डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना इंडिया में डंपिंग करता है और अपने सस्ते सामान से इंडियन सामानों को बंद कर रहा है, जिससे लॉस इंडिया का ही हो रहा है। ऐसे ही आज इंडिया के हर एक मार्केट के सेक्टर में हो रहा है। इंडिया में चाइना बेपनाह एक्सपोर्ट कर रहा है और सिर्फ नाम का ही इंपोर्ट करता है। चाइना ने इंडिया को पिछले साल लगभग $474 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था, और जिसमें मेजरली कुछ ये सेक्टर के प्रोडक्ट थे, जिनमें से सेल फोन्स, टेलीकॉम, पावर, प्लास्टिक, टॉयज एंड क्रिटिकल फार्मा इंडस्ट्रीज मेजरली आती हैं। सिर्फ अप्रैल 2020 में ही इंडिया ने चाइना से $62.4 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया और भारत ने सिर्फ $15 बिलियन का सामान ही एक्सपोर्ट किया, जो कि आधा भी नहीं है चाइना के कंपैरिजन में। जो चीजें इंपोर्ट हुई थी उनमें से कुछ ये चीजें भी थी: स्मार्टफोन्स, टॉयज, क्लॉक्स, वॉचेस, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, स्टील, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, फ्यूल्स एंड मेटल्स। क्या आप ये जानते हैं भारत में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में चाइना की फोन का टोटल परसेंटेज 76% से भी ज्यादा है। आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि चाइना ने आज इंडिया में किस किस सेक्टर में कितने परसेंटेज कब्जा कर रखा है, क्योंकि आज चाइना हर इंसान की बेसिक नीड्स को अपना टारगेट बना रहा है। वो अच्छी तरह से जानता है कि घर पर खुद लाए गए चोर से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होता है। आज चाइनीज फोन 100 में से 75 लोगों के पास भारत में है। आप अपना सारा पर्सनल डेटा चाइना के मोबाइल फोन्स में रखकर आराम से बैठे हुए हैं, पर चाइना की कंपनीज पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां की कंपनियों को कोई भी फ्रीडम नहीं है। वहां की कंपनियों पर गवर्नमेंट का राज चलता है, तो आपको बिना खबर हुए भी आपका डेटा, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन 1 सेकंड में ही उनके पास होगी और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। चाइना अपने सामानों को इतना सस्ता कर देता है जिससे हमारे लोकल कंपनीज चल नहीं पाती और तबाह हो जाती हैं, और फिर अपनी मनमर्जी दामों पर चाइना हमें सामान बेचता है। तो अब हमें #बॉयकॉट चाइना के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। चाइना से कम सामान को लेकर हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। जो सामान हमारे पास चाइना के पहले से हैं, उन्हें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें तोड़कर हमारा ही नुकसान होगा, चाइना का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चाइना के सामान को हमें कम से कम खरीदना होगा। चाइना के आर्टिफिशियल रंग, पिचकारी,
कलर्स, लाइट्स और बहुत सारी चीजें जो चाइना में बनती हैं, स्मार्टफोन्स, बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक हब जो पूरा चाइना ने खड़ा कर रखा है हमारे भारत में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चाइना हर जहां पे हर एक पार्ट बना रहा है, हमें वो सब रोकना होगा चाइना के सामान को ना खरीद कर, क्योंकि ये सब हमारे ही काबू में है, क्योंकि हम ही कस्टमर हैं और हम ही चीजें खरीदते हैं। तो अगर हम नहीं खरीदेंगे उन चीजों को जो चाइना में बनती हैं, तो चाइना उसे हमारे देश में एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा और ना ही हमारा देश उसमें इंपोर्ट करेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बार किसी भी फेस्टिवल में कोई भी आप चाइनीज सामान मत लें। इतना याद रखिएगा कि जब आप दिवाली में अपने घर में एक दिया जलाते हैं तो सिर्फ आपके घर में ही रोशनी नहीं होती, बल्कि उससे उस इंसान के घर में भी रोशनी होती है, उस परिवार के घर में भी रोशनी होती है जिसके घर में ये दिया बना होता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारा जो देश का टैलेंट है वो ऐसे ही तबाह होता जा रहा है। हमें चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका दिया हर एक पैसा चाइना के सामान को खरीदने के लिए हमारे देश के जवानों के खिलाफ हर एक गोली का काम करता है। जैसे हमारे देश के जवान मारे जाते हैं, ये मत भूलिए उन्हीं की वजह से हमारी होली और दिवाली होती है। वो रात को जाग कर पहरा देते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, जागरूक बने, अपने भारत को महान बनाएं। हमें स्वच्छ भारत बनाना पड़ेगा, चाइना के कूड़े को साफ करके जो आज हमारे घरों में फैला हुआ है। फिलहाल हमें चाइना का सामान छोड़कर किसी लोकल कंपनी और दूसरी फॉरेन कंट्रीज का सामान लेने होंगे और जल्द ही हमारे सपोर्ट से हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे यहाँ बेपनाह एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारा देश में टैलेंटेड लोग दूसरे देश में नहीं जाएंगे, कोई टैलेंट माइग्रेशन नहीं होगा और इन सब की शुरुआत हमें करनी होगी खुद से। लेट्स बॉयकॉट चाइना, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीनी कम करना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरी कही हुई सारी बातों से सहमत हैं, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे पूरे दिल से आप दोहराइएगा और जरूर अपनाइएगा। एक नई पहल के लिए बहुत जरूरी है। चीनी सामान का बहिष्कार, हिंदुस्तान का आविष्कार। चीनी सामान का बहिष्कार, हिंदुस्तान का आविष्कार। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, साथ मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। और हमारी अगली मुलाकात के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे दिल में लगी हुई आग से चाइना और पाकिस्तान जैसे देश जलकर राख हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी।